मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्या हाल है आप लोगों का। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसा चल रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। लेकिन आप लोगों को निबंध लिखने में, निबंध तैयार करने में बहुत सारी समस्या आ रहा होगा। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम निबंध को कैसे, किस तरीके से लिखें ताकि हम लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। अब इतना बड़ा बड़ा निबंध है, कैसे कोई याद करे। ठीक है, ये सारी समस्या आप लोगों के सामने आ रहा होगा। कौन निबंध याद करे, कौन ना याद करे, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन नहीं है। ठीक है ना, ये सारी समस्याओं में आप लोग फंसे हुए हो। ठीक है, आप लोगों को कुछ अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपकी इस समस्या को एकदम दूर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको समस्या होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि आज हम जिस निबंध की बात कर रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पिछले 10 सालों के पेपर को अगर उठाकर देखा जाए तो ये जो निबंध है बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस नाते ये निबंध बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों ने इस निबंध को तैयार कर लिया तो आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे लिखना कैसे है, किस तरीके से लिखना है, ये आपको पता भी होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं है कि आप चाहे जैसे लिख दोगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, इसको याद कर लोगे ना भाई। वो तरीका मैं बताऊंगा कि आप लोगों को इस निबंध को कैसे, किस तरीके से लिखना है, कितना मार्मिक रूप से लिखना है ताकि आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल सके, है ना मेरे भाई। तो आप लोग घबराइए नहीं, आपका ये भाई, ठीक है, आपके साथ है। कब तक? जब तक आपका बोर्ड एग्जाम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक है। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस निबंध को। निबंध का नाम क्या है भाई? आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद निबंध की हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। कह रहा है एक वैश्विक और समस्या और इसका समाधान। ठीक है, मतलब ये आतंकवाद जो है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्या है, एक समस्या है। हमारे देश के लिए भी क्या है, ये समस्या है। ठीक है, तो इस आतंकवाद की जो समस्या है, इस समस्या को हम दूर कैसे करेंगे, इसका समाधान कैसे करें। ठीक है भाई, जो भी समस्या उत्पन्न होता है उसका कोई ना कोई समाधान होता ही है ना। तो भाई इसका भी कोई ना कोई समाधान होगा कि नहीं होगा। तो वो सारे समाधान और कौन कौन सी समस्या है, ये सारे चीज हम लोग इस निबंध में बात करेंगे और इतना बेहतरीन ढंग से लिखेंगे ना कि एग्जामिनर भी देख करके क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इतना ढांसू तरीके से लिखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रूपरेखा लिखेंगे। क्या करेंगे भाई? रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब ये हुआ कि हम इस निबंध को लिखने के लिए इतने मुद्दों पे बात करेंगे। ठीक है, इतने मुद्दों पे हमको बात करना है। ठीक है, अगर आप इससे कम मुद्दे पर बात करोगे तो भी आपके लिए सही नहीं है, इससे ज़्यादा आप करोगे तो भी सही नहीं है। ठीक है, तो जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बस आपको उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। फिर उसमें प्रस्तावना लिखने के बाद हम लिखेंगे कि आतंकवाद का अर्थ क्या है। इसको साफ शब्दों में हम बताएंगे कि भाई आतंकवाद है क्या, आतंकवाद का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर आतंकवाद के कारण बताएंगे कि ठीक है ये कहाँ से पैदा होता है, किस कारण की वजह से आतंकवाद जन्म लेता है, इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। फिर भारत और आतंकवाद, मतलब भारत और आतंकवाद से क्या संबंध है, किस तरीके का संबंध है, इसको भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे। विनाशकारी परिणाम, अब इन आतंकवाद के समस्या से क्या विनाश हो सकता है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। समाधान, अगर ये ऐसा है, आतंकवाद जन्म ले रहा है तो इसका समाधान हम लोग कैसे करेंगे, कैसे ये खत्म होगा। ठीक है ना, ये खूनी खेल खत्म कैसे होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर लास्ट में बात करेंगे उपसंहार का।
ठीक है, तो इतने सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे इस निबंध में। इस निबंध को हमने बहुत ही सरल तरीके से लिखा भाई, बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से। सुनोगे एकदम ना कहानी की तरह, वही एकदम मज़ा आएगा आपको सुनने में, बस आप ध्यान से सुनते रहो। सबसे पहले हम बात करेंगे अब प्रस्तावना पर, ठीक है ना। तो प्रस्तावना को हम लोग जो लिखेंगे उसमें हम लोग एक दमदार देशभक्ति लाइन से शुरू करेंगे ताकि एग्जामिनर देख करके ही खुश हो जाए। कैसे? खून से सनी है ये धरती, कांप रहा इंसान, मजहब के नाम पर लड़ना कैसी ये नादानी है, बम के धमाकों से गूंजती मासूमों की चीखें हैं, आतंकवाद के साए में आज सारा जहान है, खून से सनी है ये धरती, कांप रहा इंसान है। ऐसे ही आपको प्यारा सा लिख देना है, ठीक है ना भाई। फिर अब आगे बात करते हैं, मजा आया ना। लिखेंगे कि आतंकवाद आज की दुनिया का सबसे बड़ा नासूर बन चुका है, ठीक है। नासूर मतलब ये ऐसा चीज है कि जो खत्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसे ही हम नासूर कहते हैं। यह वो दीमक है जो पूरी इंसान को अंदर ही अंदर खा रहा है। जैसे आप जानते हो ना, दीमक जानते हो ना, जैसे लकड़ियों पर आप देखते होगे कि लकड़ियों पर मिट्टी का ढेर चढ़ जाता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, दीमक होते हैं जो अंदर अंदर से लकड़ियों को क्या करते हैं, खोखला कर देते हैं, खा डालते हैं। ऐसे ही भाई आतंकवाद भी है जो इंसान को अंदर से अंदर क्या कर रही है, खाते हुए चली जा रही है। उनके अंदर से इंसानियत क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, ठीक है ना भाई। क्या कह रहा है भाई कि जो आतंकवाद होते हैं, ठीक है, या आतंकवादी जो होते हैं, उनका कोई धर्म से लेना देना नहीं होता है, उनका ईमान भी कुछ नहीं होता भाई। वो बिना धर्म के, वो कहते हैं ना, बिना सिर और पैर के होना, तो वो चीज़ है। इसका काम सिर्फ खौफ पैदा करना और बेगुनाहों का खून बहाना है, ठीक है। इनका काम यही है लाला। तो इस तरीके से हम प्रस्तावना लिखेंगे। अब बात करेंगे आतंकवाद का अर्थ है कि आतंकवाद का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आतंकवाद का सीधा मतलब है डर। क्या? डर। क्योंकि अभी हमने जस्ट प्रस्तावना में क्या देखा कि ये आतंकवादी क्या कर सकते हैं, केवल खौफ पैदा कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं पैदा कर सकते हैं। जब कुछ लोग या संगठन अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए हिंसा, हत्या और बम धमाकों का सहारा लेते हैं तो उसे ही क्या कहेंगे, आतंकवाद कहेंगे। मतलब बेगुनाहों को मारना, ठीक है, और किसी निर्दोष का हत्या कर देना, हिंसा पे उतारू रहना, मतलब उनको इंसानियत से कोई दूर दूर तक लेना देना ही ना रहे। एकदम जान लो भैंसी दरिंदे की तरह जो होते हैं ना वो भाई, एकदम वैसे, तो उन्हें ही आप क्या कहोगे, आतंकवाद कहोगे। इनका मकसद शांति भंग करना और लोगों के दिलों में दहशत बिठाना होता है, ठीक है। तो जिनके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं, जिन भी इंसानों के अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं, उन सारे को क्या बोलेंगे हम, आतंकवाद या आतंकवादी कहेंगे, ठीक है। अब आगे करेंगे भारत और आतंकवाद। भारत और आतंकवाद क्या भाई, ध्यान से देखना। तो हमारा भारत दशकों से इस आग में जल रहा है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हम लोग बचपन से, जब से पैदा हुए हैं तब से ये सुनते आ रहे हैं कि आतंकवादियों ने यहाँ हमला कर दिया, यहाँ इतने हमारे जवान मर गए, ठीक है। ये बचपन से, जब से हम लोग जानने के लायक हुए तब से हम लोग ये सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब ये हुआ, लेकिन हम लोगों के पहले भी ये सारी घटनाएं घटती हुई आ रही हैं, है ना।
चाहे वो 26 और 11 का मुंबई हमला हो या पुलवामा की घटना हो। देखो कितना हमने मार्मिक शब्दों को लिया है कि आप जानते हो कि पुलवामा में जो घटना हुआ था, कैसे हमारे जवान के एकदम बम विस्फोट करके उनकी चीथड़े उड़ा दिए थे, कितना दर्दनाक उनको मतलब मारा गया, किस तरीके से, कितने बेरहमी की तरीके से। ठीक है, ऐसा मतलब ये कौन कर सकता है यार, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, जो इसके अंदर कोई ईमान नहीं है, वही तो ये कर सकता है ना। हमने अपने वीर सपूतों को खोया, लेकिन आज का भारत नया भारत है, जो अब सिर्फ सहता नहीं बल्कि घर में घुसकर मारना भी जानता है। तो आप जानते हो अच्छी तरीके से कि अब वो भारत नहीं रह गया है कि भाई तुमने मुझे मार दिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं, हम लोग घर में घुस घुस कर मारेंगे। ठीक है ना, अब भारत हमारा ऐसा हो चुका है। किसी आतंकवादी की अब इतनी हिम्मत नहीं है कि अब ऐसा कुछ कर दे। अगर कर दिया, अगर आतंकवादी एक मारा तो हम 10 को मारेंगे। ठीक है ना, इतना सक्षम हम लोग हो चुके हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर बात करेंगे आतंकवाद के कारण। क्या ऐसा कारण है कि जिसे आतंकवाद मतलब बढ़ रहा है? तो पहली जो है शिक्षा और भटकाव, ये हमारा हेडिंग है, जो कि हम हेडिंग नहीं कर पाए, ये हेडिंग ही है। ठीक है ना, अशिक्षा और भटकाव मतलब हम आतंकवाद या आतंकवादी उन्हें आसानी से बना सकते हैं जो अशिक्षित हैं, जो कुछ पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानते हैं, उन्हें बहुत ही आसानी से भटकाया जा सकता है अपने रास्तों से। फिर युवाओं अरे भाई, हाँ, युवाओं को धर्म के नाम पर गुमराह कर दिया जाता है। जो भी हमारे नवयुवा पैदा हो रहे हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं, जिनको काम धाम कुछ भी नहीं, एकदम बैठ चुके हैं, उनको धर्म के नाम पर क्या किया जाता है? गुमराह किया जाता है। भाई तुम्हारा धर्म इतना बड़ा पावरफुल है, हमारा धर्म ये है, तुम्हारे धर्म में ये होता है, वो होता है, मेरे धर्म में देखो ये चीज़ नहीं होता, वो चीज़ नहीं होता। ये सारी चीज़ धर्मों का आड़ लेकर के सब लोग क्या करते हैं? उन्हें गुमराह करते हैं। पड़ोसी देशों की साजिश, जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं वो क्या करते हैं? दिन रात साजिश पे साजिश रचते रहते हैं कि ताकि आतंकवाद क्या हो, अधिक बढ़ सके, उनका फैलाव बहुत तेजी से हो सके। कुछ देश अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आतंकवाद को पालते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें ना कि भाई देश को क्या कहते हैं, जो नाकारे होते हैं, जो नाकामी होते हैं, भाई वो लोग क्या करते हैं? अपना गलती छिपाने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं। सेम ऐसे हमारे कुछ पड़ोसी देश भी होते हैं, जैसे आप जानते भी होंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन है। अगला चीज़ है बेरोजगारी। मैंने आपको बोला ना, पहले ही बता दिया कि भाई बेरोजगारी भी मतलब ये आतंकवाद को भी पैदा करती है। जब हाथ में कोई काम नहीं मिलता तो कभी कभी युवा गलत रास्ते पे निकल जाता है। सीधी सी बात है भाई, जब वो एकदम मजबूर लाचार रहेगा, उसको रोजगार आप नहीं दोगे, कुछ भी नहीं है, वो मतलब पढ़ लिख करके भी बेरोजगार बैठा हुआ है, तो क्या करेगा भाई? अपने परिवार को मरता हुआ नहीं देख सकता ना। तो कुछ ऐसे सोच करके उनकी थिंकिंग होती है, भाई हम अपने परिवार को मरता हुआ नहीं देख सकते, मुझे चाहे जो करना पड़े। तो भाई सरकार को भी इस मुद्दे को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई ये सारे युवा जितने भी हैं उनको रोजगार से रोजगार मिले, ताकि आतंकवाद को रोका जा सके। अब बात करते हैं समाधान की कि भाई इसका समाधान कैसे किया जाए। मान लीजिए इस कारण से तो आतंकवाद पैदा हो रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या किया जाए हमें कि ताकि इसका समाधान भी हो सके? तो एकजुटता। ठीक है ना भाई, एकजुट होना पड़ेगा, सबको एक साथ आवाज उठाना पड़ेगा, एक साथ लड़ना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? पूरी दुनिया को एक होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। वही बात मैंने आपको भी समझाया कि भाई सबको मिल करके इस मुद्दे पर काम करना चाहिए, विचारना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई हम लोग ऐसा क्या करें कि ताकि आतंकवाद जड़ से खत्म हो सके। जो जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करें, तभी तो आतंकवाद खत्म होगा ना। बिल्कुल। अब आगे चलेंगे। शिक्षा का प्रकाश मतलब हर एक जगह शिक्षा का प्रकाश डालना चाहिए। शिक्षा सब हर एक बच्चे को घर घर, चाहे वो गरीब से गरीब हो, जिसके घर में खाने तक के ना पहुंचती रहे, उसको भी शिक्षा देना चाहिए। और शिक्षा को सरकार को फ्री करना चाहिए ताकि हर एक बच्चा शिक्षित हो सके। क्योंकि जब बच्चा शिक्षित रहेगा तो वह ऐसे गलत रास्तों पे जाने से रुकेगा। ठीक है ना भाई? हाँ, बच्चों को नफरत की जगह
मोहब्बत की तालीम देनी चाहिए। तालीम मतलब सीख देनी चाहिए, ठीक है। वहाँ नफरत जो अब जो देखो भाई, आजकल जैसे मान लीजिए, जैसे आप ये कह सकते हैं नक्सलवादी क्षेत्र, नक्सलवाद क्षेत्र, ये जो नक्सलवादी क्षेत्र होता है या नक्सलवाद जो होते हैं, नक्सलवादी जो होते हैं, ये क्या होते हैं? अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अगर ये पढ़े लिखे रहते तो भाई ये उनको मतलब इनके अंदर सोचने समझने की शक्ति रहती ना, तो भाई वहाँ अशिक्षा की क्या है? कमी है कि नहीं है? बिल्कुल कमी है। अगर हम वहाँ पर शिक्षा को एकदम फ्री रख करके उन्हें अच्छे से शिक्षित किया जाए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, तो वो धीरे धीरे वहाँ से नक्सल वाली क्षेत्र क्या होगा? खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आतंकवाद जो होता है वो ना नक्सलियों को ही टारगेट ज़्यादातर करती है, उनको अपने फायदे के लिए यूज करती है उनको। आगे चलते हैं। कठोर कानून, इनके प्रति कठोर कानून भी आने चाहिए। आतंकवादियों को पालने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने होंगे। सीधी सी बात है भाई, जो भी देश आतंकवादियों को पैदा कर रहा है, पाल रहा है, वहाँ उसको मतलब सहारा दे रहा है ना, उन देशों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, पूरे देश को मिल करके। तभी जाकर के हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब उपसंहार निष्कर्ष क्या निकलता है इस निबंध से? तो आतंकवाद को गोलियों से ज्यादा एकता से हराया जा सकता है। भाई आप ये सोचो कि भाई जो भी आतंकवादी दिख रहे हैं उसको मार डालो यार, कब तक मारो? एक को मारोगे 10 पैदा होंगे। आतंकवाद ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है, कि आप एक को मार दिए तो समस्या खत्म हो गया। नहीं, एक के मारने से उसके 10 गुना ज्यादा आतंकवादी पैदा होते हैं। तो मारने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ठीक है। ये सबको मिल करके ही, एकता बना करके ही इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप आतंकवाद को आप खत्म कर सकते हो। जिस दिन इंसानियत धर्म से ऊपर उठ जाएगी उस दिन इस दानव का अंत निश्चित है। सिंपल सी बात है। आज हम जिस धर्म को लेकर के एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि हमारा धर्म बड़ा है, वो कह रहा हमारा धर्म बड़ा है, वो कह रहा हमारा धर्म बड़ा है, वो कह रहा हमारा धर्म बड़ा है, तो ये सब करने के बजाय अगर आप इंसानियत का सबसे बड़ा सारे धर्मों से जो सबसे बड़ा धर्म होता है वह इंसानियत धर्म होता है। अगर हम इंसानियत धर्म की बात करें तो आतंकवाद को हम रोक सकते हैं। सबको मिलकर एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहां बम नहीं बल्कि शांति के फूल खिलें। सिंपल सी बात है भाई। तो यहाँ पर एक मोटिवेशन लाइन है, ना तेरा है ना मेरा है। वाह। ना तेरा है ना मेरा है, ऐ वतन हम सबका है, मिलकर बचा लो इसे, ये दुश्मन बड़ा कच्चा है, ये दुश्मन बड़ा कच्चा है। तो इस तरीके से आपको इस निबंध को लिखना है ताकि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सके, ठीक है ना मेरे भाई। देखो भाई, आपको मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध, देखो आपको अगर लग रहा होगा कि सर मतलब एक ही चीज़ तो नहीं और भी चीज़ चाहिए, तो भाई मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, आप उन निबंधों को तैयार कर लीजिए। मैंने सारे निबंध जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निबंध मैंने करा रखा है। एक कक्षा 10 और 12 सभी विद्यार्थियों के लिए है। और एक बात और, अगर आप लोगों को अपनी तैयारी करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका ये मेरा बोर्ड परिवार आपके साथ खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर चलेगा। कब तक? जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आपको कहीं भी दिक्कत होगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा, आप कमेंट में बताइएगा। आपके हर एक दिक्कत का समाधान का जो भी रहेगा उसको समाधान करने का हम पूरा कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल सके, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं आप सब के लिए कि ताकि आप लोगों का भाई जो आपने सपना सोचा है, देखा है, उसको हम भी पूरा कर सके। आपके सपने को पूरा करने के लिए हम भी थोड़ा सा भूमिका निभा सकें, क्योंकि वो आपका सिर्फ सपना नहीं है, वो आपके माँ बाप का सपना है, साथ में हमारा भी तो सपना है कि हमारे जो भी बच्चे हैं, जो भी साथी हैं, वो पढ़ लिख करके एकदम इतनी बुलंदियों को छुएं कि ताकि वो भाई उनके माँ बाप उन पर नाज कर सकें, गर्व कर सकें। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हम भी थोड़ा सा लगे कि हाँ हमारे बच्चे कितने हमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।